साहिब को रहस्यवादी संत कहते हैं, कुछ उन्हें कवि कहते हैं, कुछ समाज सुधारक। ब्रह्मवेताओं में साहिब का स्थान बड़ा ऊंचा है। ब्रह्मवेता साहिब को परम ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उनकी वाणी से ब्रह्म ज्ञान प्रफुल्लित होता है। और योगी उन्हें अपने मत में, अपनी थ्योरी में बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं। योगी उन्हें महान योगेश्वर कहते हैं। और वेदांतियों में कबीर साहब का एक ऊंचा स्थान है। वेद के विषय में बड़े गहरी सोच रखते। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं। जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। और कबीर साहब की वाणी में एक रहस्य निकल रहा है, रहस्य दिख रहा है। यदि आज हम मतांतरों की तरफ देखें तो उनके आचार, उनके सिद्धांत, उनके विचारों को सभी ले रहे हैं। जैसे सौरमंडल में सूर्य का स्थान है, ऐसा ही ज्ञानियों में साहिब का स्थान है। जैसा नदियों में गंगा का स्थान है, वैसा ही संतों का स्थान, संतों में साहिब का स्थान है। पर उन्हें रहस्यवादी संत भी कहा। कुछ कहते हैं कि कबीर निर्गुणवादी थे, कुछ कहते हैं कबीर सरगुणवादी थे। लेकिन दादू दयाल साहब के बारे में एक बात कह रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। इसलिए अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी पहुंच और समझ के अनुसार लोगों ने साहिब की भक्ति को इंगित किया। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। साकार निराकार पर साहिब का अपना एक नजरिया था। साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। इसलिए साहिब ने इन सब परिधियों से कहीं ऊंचा चल करके बोला, एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचारी। कह रहे अगर उसको एक कहें तो अकेला नहीं, दो कहूं तो गाली हो जाती है, कहन सुनन से न्यारा है। आइए, इसलिए साहिब की मूल शिक्षा को समझने की जरूरत है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। वर्तमान में एक होड़ सी हमें नजर आ रही है। सभी मत मतांतर अपने पक्ष का मंडन, पर पक्ष का खंडन करके अहमक क्रिया द्वारा मोक्ष दिलाने का विश्वास दिला रहे हैं। ऐसे में विचारशील पुरुष का कर्तव्य है कि स्थिति से पूर्व वो ठीक से जाने कौन सा पंथ, कौन सा मत परमार्थ पद की प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। देखते हैं, इससे पहले दो उपासनाएं पद्धतियां थी। किसी भी भक्ति को छोटा कहना, उसकी निंदा करना एक जिम्मेदार आदमी को शोभा नहीं देता। हम सरगुण भक्ति की धारा को देखते हैं। पहले सरगुण भक्ति में एक चीज विशिष्ट है, बाहरी पूजा, बाहरी उपासना, पंच भौतिक तत्व 33 कोटि देवताओं तक सरगुण भक्ति। निर्गुण में पंच मुद्राओं का विशेष महत्व है।
कभी कभी जब आप देखते हैं कि भाई फलाना गुरु अंदर का भेद बताता है, तो हम सब सोचने लग जाते हैं भाई अंदर का ज्ञान देता है गुरु, इनका भी तो एक ही बात है। हम सबके दिमाग में एक बात आती है कि उनका गुरुजी भी आंतरिक भेद बता रहा है। जैसे दुनिया परमात्मा की खोज में बाहर भटक रही है, ऐसे दुनिया परमात्मा की खोज में अंदर भी भटक रही है। जैसे दुनिया ईश्वर की तलाश बाहरी चीज़ों में करके परेशान है, इस तरह दुनिया परमात्मा को अंदर में भी ढूंढ करके परेशान है। जो निर्गुण भक्ति या अंदर में परमात्मा की खोज की बात कही गई है, वो भी 5 तरह की है। इनको पंच मुद्राएं कहते हैं। चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मनी और खेचरी, इन पंच मुद्राओं का उल्लेख है। दरअसल ये क्या है, मैंने इन पंच मुद्राओं पर कई बार बोला है, कई बार बोलना होगा, क्योंकि निर्गुण भक्ति इन 5 मुद्राओं के सरगुण और निर्गुण भक्ति इन्हीं के इर्द गिर्द हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हैं। क्या ये भक्ति खराब है? कभी भी नहीं भाई। नहीं मामा से काना मामा अच्छा, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो ठीक है। पहले क्या था, महाजन लोग अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाते थे। भाई हिसाब किताब लिखना आ जाए, गणित आ जाए, गुणा भाग घटाना जोड़ना ये आ जाए, कहते थे बस पढ़ा लिखा है, आगे इसने बिजनेस करनी है, अपना टाइम क्यों जाया करें। लेकिन अब बिजनेस को नए आयाम मिले, लोग बिजनेस साइड से एमकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स से पीएचडी कर रहे हैं, और बिजनेस साइड अभी नए आयाम को प्राप्त हो चुकी है। अब बिजनेस में भी बहुत पढ़े लिखे आदमी की जरूरत पड़ गई है, पहले जरूरत नहीं थी। सब चीजें बिल्कुल कंप्यूटराइज हो गई है। वेबसाइट पे जाना है भाई, ईमेल करना है, पूरा अपना कंप्यूटर में फीड करना है। इसलिए वर्तमान में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की बिजनेस में भी बड़ी ज़रूरत पड़ गई है, बेहद ज़रूरत पड़ गई है। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी फर्में हैं विदेशों की, उसमें पढ़े लिखे बच्चों को ही बिजनेस के लिए आहूत किया जा रहा है। आज वो ज़माना खत्म हो चुका है। इस तरह कालांतर में परमात्मा को अंदर खोजने की जो बात कही गई, इसमें पंच मुद्राओं को विशेष महत्व दिया गया। हमारे पूर्वजों ने पंच मुद्राओं को महत्व दिया, और उसकी झलक समाज में और पंथों में अभी भी मिल रही है। वो पंथ मत मतांतर इन्हीं पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और एक चीज, साहब का व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा बड़ी ऊंची रही है। सभी मत मतांतरों में करीब करीब उनकी शिक्षा ली जा रही है। पर एक चीज है, मैं एक बात देख रहा हूं कि लोगों ने साहब की शिक्षा को आत्मसात नहीं किया। अपने अपने हित के लिए, अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने स्वार्थों के लिए कबीर साहब की वाणी को लोगों ने लिया है। सरगुण भक्ति वालों ने भी कबीर साहब की वाणी ली है, जहां उनका फायदा है। एक भिखारी भी उनकी वाणी, एक उनका दोहा गाता हुआ घूमता है, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। वाह भाई, अच्छा है। इसका मतलब है दास कबीर भिक्षा लेने की शिक्षा देके जा रहे हैं। पर वो लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख, ये नहीं बोल रहे हैं। यानी कबीर साहब की शिक्षाओं को लोग, एक चीज रही, अपने अपने हितों के लिए ले रहे हैं। सरगुण भक्ति में भी काफी इनके शब्द, भजन, दोहे, चौपाइयां, छंद लिए जा रहे हैं, जहां इन्होंने देखा कि इन शब्दों से हमारी बात की पुष्टि हो रही है, वहां पकड़ लिया है। इस तरह जितने भी खेचरी वाले, भूचरी वाले, उन्मनी वाले, अगोचरी वाले, सभी साहब की वाणियां ले रहे हैं। जहां जहां उनका, यानी
हिस्सों में ले रहे हैं, कंप्लीट नहीं ले रहे हैं, हिस्सों में ले रहे हैं और ये सिद्ध कर रहे हैं। भूसरी वाले कह रहे हैं कबीर साहब भी भूसरी मुद्रा वाले थे, उन्होंने देखो यहां पर भूसरी मुद्रा को स्थापित किया है। अगोचरी वाले भी साहब की वाणी ले रहे हैं कि भाई वो क्या कह रहे हैं, धुने ही का सब कुछ है, वो हवाला दे रहे हैं, रस गगन गुफा में अजर जरे, कबीर साहब बोल के कह भी ये धुने ही परमात्मा है। जितने भी मतांतर वाले हैं सभी अपने वाणियां साहिब की ले रहे हैं। एक बात और छोटी बताना चाहूंगा, किसी का भी यहां खंडन मंडन नहीं करने आया। अगर हम पूरे भारतवर्ष को घूमें और देखें, भुज से बरोच से आसाम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो एक चीज पाते हैं, कबीर साहब को भजने वाले कौन है ज्यादा? इसमें पिछड़ी और छोटी जात के लोग ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? अब एक सवाल उठा, क्या छोटी जात के लोगों ने कबीर साहब को ठीक समझा गया? फिर बड़ी जात के लोगों ने उन्हें समझने में क्यों कमी क्या रख दी? अब एक सवाल उठता है। महाराष्ट्र में जाएं, गुजरात में जाएं, बिहार में जाएं, यूपी में जाएं और मध्य प्रदेश में जाएं, महाराष्ट्र आदि में जाएं, पंजाब में देखें तो मैक्सिमम कबीर साहब की शिक्षा का अनुकरण उन्हें मान रहे हैं मैक्सिमम छोटे तबके के लोग। अब क्या वजह है भाई, छोटे तबके के लोग ही कबीर साहब को समझ पाए क्या? बड़े तबके के लोगों ने कबीर साहब को क्यों नहीं समझा? नहीं, छोटे तबके के लोगों ने भी अपने हित, अपने मतलब, अपनी सेफ्टी, अपने शेल्टर के लिए उनकी वाणी को लिया। उन्होंने ये पाया कि कबीर साहब की वाणी हमें बरोबरी समानता दे रही, बस वो एक समानता था कि उनकी वाणी को अपनाए। हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देखा भाई कबीर साहब की वाणी उनको उनके सपोर्ट में जा रही है थोड़ी, इसलिए वहां पकड़ लिया। एक ही जात सकल संसारी, उन्होंने छुआछूत अनटचेबिलिटी पर वार किया, समानता की बात की। ये तो समाज सुधार की बात थी, केवल हम कबीर को साहब को समाज सुधारक नहीं माने, यानी पार्शलिटी। कुछ लोगों ने साहब को यहां तक समझा, इसलिए अपनाया, बहुत लोगों ने अपनाया। पर एक आश्चर्य होता है, क्या कबीर साहब की शिक्षा केवल किसी जाति बिरादरी के लिए थी क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। आज आप हम सब महापुरुषों को जातीयता की संकीर्णता में बांध रहे हैं। क्या सवाल उठा कि पिछड़ी जातियों ने, छोटी जाति के लोगों ने कबीर साहब को ठीक से समझा, उनकी मूल शिक्षा को नहीं समझा। उन्होंने उस पार्शल को लिया, उस हिस्से को लिया जिसमें उनको इनकरेज हो रहा था, सहायता मिल रही थी कि भाई इनकी वाणी हमारी सेफ्टी कर रही है। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राह से क्यों ना आया, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, पेट में सुन्नत क्यों न कराया, डार जनेऊ पंडित कहलाए, पंडितानी को का पहलाए, सुन्नत कराए मुसलमान है कि ना, तुर्कानी का क्या कर देना, आदि ये शब्द जब उन्होंने तर्क से देखे, कहा भाई ठीक है, अपना ये पीर ठीक है, क्योंकि हमारे समानता की बात कर रहा है। अब मेरा ये व्यंग नहीं है। अब ये सवाल उठा, क्या कबीर साहब ऊंची बिरादरी के निंदक थे क्या? कतई नहीं। कहीं कहीं आप हम सब महापुरुषों को अपनी जातीयता के आवरण में घेर लेते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, ये उन महापुरुषों के लिए ठीक कार्य नहीं है। इससे उन्हें हम एक सोपान में, एक कॉर्नर में, एक कोने में लेके पटक रहे हैं। लोगों से कहता हूं भाई, जो ये रविदास जी महाराज हैं, ये रामदासियों के ही अगुआ क्यों हैं? भाई उन्होंने तो बड़ी ऊंची शिक्षा कही है, वो तो पूरे वर्ल्ड को ओपन करने आए थे, सजग करने आए थे। रविदास जी की वाणी बड़ी ऊंची है, वो केवल रामदासियों के क्यों अगुआ है? भाई नानक देव जी ने वाइड शिक्षा कही पूरे वर्ल्ड के लिए, वो सिर्फ सिखों के गुरु क्यों हैं? भाई वो सबके हैं, वो सबके हैं। कबीर साहब सिर्फ छोटी जात के गुरु क्यों हैं? जुलाहों के गुरु क्यों हैं? उन्हें तो हर मानवता को जगाया था। कहीं कहीं ये सब काम क्यों हो रहे हैं? हम अपने अपने हितों के लिए, उनको कहीं राजनीति के लिए, अपने धन कमाने के लिए उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सब उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं महापुरुषों के साथ में।
आइए हम देखते हैं। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझसे पूछा कि आपके पंथ की उपलब्धि क्या है। मैंने कहा भाई सबसे बड़ी मेरे पंथ की एक उपलब्धि है, मैंने करीब 3 लाख लोगों को दीक्षा दी है, उसमें 50-60 हजार ब्राह्मण हैं। मैंने ब्राह्मणों को समझा दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने अपनी शैली में समझाया कि इनका सही लक्ष्य क्या था। 50-60 हजार ब्राह्मणों को, जबकि लोग कह रहे हैं कबीर साहब ब्राह्मण विरोधी थे। नहीं भाई, पंडित करो विचार। साहब ने किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की अवहेलना नहीं की है, आलोचना नहीं की है। मैंने 50-60 हजार क्षत्रियों को सदगुरु की भक्ति में लगाया, 50-60 हजार महाजनों को, हमारे रजिस्टर में सब लिखा हुआ है जो भी दीक्षा लेते हैं, 50-60 हजार पिछड़ी जातियों को, 50-60 हजार भगत रामदासियों को हमने शिक्षा में जोड़ा। मैंने कहा दूसरी मेरी उपलब्धि यह है, जितनी हमारी संगत है वो कंप्लीट अनुकरण कर रही है, संगत कंप्लीट अनुकरण कर रही है सिद्धांतों का। आखिर हम देखते हैं, साहिब वाणी में कह रहे हैं केवल ज्ञान कबीर का वर्ले जन जाना। यदि हम किसी भी मत मतांतर की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, जब भी हम नाना मत मतांतरों को देखते हैं, आजकल तो साफ जाति के नाम पर धर्म में लिया जा रहा है, जाति के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते आप, जात के नाम पर वोट नहीं मांग सकते आप, ये गलत है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो एक दूषण फैला रहा है समाज के अंदर, उसके बावजूद भी यूं हो रहा है।